ठीक है। तो त्रिभुज का हाँ एक लगातार दूसरा क्लास है, लेक्चर दूसरा है। तो जिन्होंने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है वो लेक्चर फर्स्ट जरूर देख लें, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो त्रिभुज का आधार है, बेस है, उसमें सबको समझाया गया है, इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, इसे बोलते हैं बीपीटी, प्रयास। ठीक है, ये कराएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम थोड़े सवाल करा दें पहले। बीपीटी ऐसे समझ लेंगे बीपीटी को। एबीसी अगर एक त्रिभुज है और जो इसके भुजा समांतर है, ठीक है, इसे बोलते हैं बीपीटी बोल देते हैं, मतलब बोलते हिंदी बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता। प्रमेय, या फिर एक और बोल देते हैं, वो है फिर थेल्स प्रमेय। प्रमेय, ठीक है। क्या होती है बताओ प्रयास, इसका क्या रूल होता है? इसका ऐसा होता है कि अगर डी है समांतर है काय की बीसी, डी बीसी के समांतर है, तो जो भुजाएं हैं उनको मध्य पे काटेगी, यानी ए डी बटे बी डी बराबर होगा ए बटे ई सी। ठीक है, ए डी बटे बी डी प्रयास और ए बटे ई सी। ठीक है, इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव वाले सवाल आते हैं, वही हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए, आराम से देख लो। चलो फिर शुरू में इधर बेस, पता नहीं इसको छोटी है, लेकिन फिलहाल आधार वो समान पातिकता, फिर मैं इतनी ध्यान रखता हूँ प्रयास करके बेटा। अच्छा, इसी में सवाल हम करा देंगे। अब देखो त्रिभुज भाई बना रहने देते हैं, अब इसमें ही लगाओ प्रयास। क्या है इसमें दिया 1.5 2 यहाँ पर है, 1.5 यहाँ 3 यहाँ 2, तुमसे कहा है इसी गैस करो। तो सर क्या है त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है काय के बीसी के, और बाकी चीज़ें दी गई हैं, क्या लिखे बताओ, लिख दे। ए डी बराबर कितना 1.5 और ए बी डी है, बी डी है सर 3, और ए है 2, 2, ई सी याद करना है सर। तो तुम्हें इसी गैस करना है। तो भाई लगाएंगे अपने बीपीटी से। क्या बताता है ए डी बटे ए डी बट्टे बी डी, यस जी सर, ए ई बटे ई सी। ए डी का मान है 1.5, बी डी का मान है 3, ए का मान है 2, यहाँ है ई सी। ऐसे करके यहाँ काट के यहाँ कर दें, ऐसे करके जी सर। 15 कम 15, 15 दूनी 30, यहाँ कर गुड़ा ई सी बराबर हो जाएगा 2 गुड़ा 2, ई सी बराबर हो जाएगा 4, इसी का मान आ गया है 4। बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लो सब। ठीक है। अच्छा अब बताओ, जब मैं वेदांश तो ही बताओ ए सी कितना होगा इसी वाले में, अगर ए सी निकालो जाए तो कितना? ए सी सर सीधे जोड़ दो भाई, ए सी सर हो जाएगा 4 और 2 6, प्लस हाँ ए सी 2 प्लस 4 कितने 6। आसान है भाई। ठीक है, बताते हैं, नीचे सवाल जरूर जरूर समझ लो। इसे कई तरह से लगा सकते हैं, लेकिन कल हमने एक तुम्हें समरूप त्रिभुज वाला बताया था, उससे लगाएंगे। तुम त्रिभुज ले लेंगे कौन सा ला, ए बी सी और ए डी ई। देखो प्रयास, चौकोण ये कोण के बराबर है, जी सर। क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर है, एकांतर कोण है ना, तो कोण लिख देंगे, कोण ए बी सी बराबर होगा प्रयास ए डी ई। लेकिन कैसे हैं? संगत कोण, संगत कोण है। एक जे बराबर दिखाई सकता, एक हम दिखा सकते क्योंकि ए तो सब में आउट है, इजी बराबर दिखाओ, कॉमन है सर। हाँ कोण ए बराबर कोण ए से बोल देंगे कैसा है कॉमन, तो वो लिस्ट। अब 2 कोण बराबर होने के लिए बताया था, कल की वीडियो जरूर देखें। 2 कोण बराबर है तो इसे लिख देंगे एंगल, लेकिन तीनों बराबर होंगे समरूपता से। त्रिभुज कौन सा, ए बी सी समरूप है
त्रिभुज काय AD के? अगर समरूप त्रिभुज होता है तो उनकी भुजाओं का अनुपात होता है बराबर। ठीक है यस, जी सर। उनकी भुजाओं का अनुपात होता है। ठीक है, तो हमने बताया था अगर त्रिभुज तीन तरह से समरूप दिखा सकते हैं, उसके एंगल में या साइड एंगल साइड या साइड से। तो अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा भाई, है ना प्रिया? जी सर। तो कितना होना चाहिए? ऐसे बोल सकते हैं AD बटे AB। AB ठीक है, इसका लिया फिर कितना हो जाएगा? D बटे BC BC। अब AD का मान कितना है? 3। AB का मान पूरा निकालो, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 4.5 B का मान है 4, BC हमें है निकालना ला। ऐसे करके यहाँ कर दें। यस, जी सर। काटो 15 15 30 15 15 45 ऐसे करके गुणा कर दो। और ये 2BC बराबर 4 तियाँ 12, 2 छंग 12, BC बराबर कितना आ जाएगा? 6। बहुत ही आसान था। ठीक है, तो इस तरह का एक सवाल है, तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है हल करके। फिर वो देखो वेदांत वैसे ABC और इसके समांतर कितना है जो दिया गया है, जो D है वो समांतर है काय के? BC। ठीक है, और जो AD है वो कितना है? 3 है, और BD है 6, और AE है 2, और EC कितना है? 4। ठीक है भाई, तो मुझे तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो तुम्हें निकालना है D बटे BC। ठीक है, ये तुम्हें लगा के लाना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर तुम्हें जरूर देना है। जी सर। ठीक है, तो ये वाला अगला सवाल है, लगा दिया, वीडियो नहीं बन पाई। ठीक है, इसमें दिया है PQ ला के तो PQ और BC का अनुपात है 1:3। 1:3। ठीक है ना। अब एक चीज़ और दी गई है, जो PQ है वो समांतर है काय के? अल्लाह BC PQ है वो BC के समांतर है। जी हम सर। पहले कर चुके हैं। पहली बात तो जो कोण दोनों में कॉमन आएगा, जी सर। जे कोण बराबर है, कैसे है? तो सर समरूप साइड है। हम डायरेक्ट एंगल हाँ एंगल त्रिभुज ABC और ये PQ कैसे होंगे? समरूप समरूप होंगे। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। क्या सोच रहे भैया? AP बटे AB, जाके बटे ज, जिसके बटे ज और इसके बटे जो, सब बराबर। जी सर। ठीक है, तो कोई सी दो भुजा ले ले, तो हम जो ले ले AP बटे AB और PQ बटे BC। PQ बटे BC का मान कितना है? 1/3 बटे 3 रख लो। यहाँ कर दी हमने इसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर तो जी AB बराबर 3AP। जी सर। है ना? और तो AB को हम लिख सकते हैं AP और PB। जी सर। AP PB। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं, अब जे उधर लाइए AP, जी सर। तो कितना बचा? 2AP बचत, 3 में से 1 घट गो। और आगे लिख देंगे ये जाके बटे में लिखी दो, और जे इसके बटे में ये तो AP बटे PB बराबर कितना? 1/2। तो AP अनुपात PB कितना आया? 1:3। 2 ठीक है, आराम से देखो। 1/2। ठीक है, तो अगला सवाल है, एक त्रिभुज कौन सा है? PQR, और PQR में जो ST है वो समांतर है PQ के सर। ठीक है, तो बस तो हम बस डायरेक्ट वही अपना BPQ लगाएंगे इसमें। और बालक का बड़ी बहन रुपया चिल्लाने लगा। PT बटे TR TR सर। QS बटे यस ऐसा RS हाँ यस सर RS के बाद PT का मान है 2.8 TR है TR सर नहीं वो ज्ञात याद करना है। QS 3 1.5 15 दूनी 30 2TR बराबर 2.8, 2 कम 2 8, TR बराबर हो गए 1.4। ठीक है, अगला सवाल है, त्रिभुज जो मतलब त्रिभुज प्रयास दिए गए ABD और कौन सा है ADC कैसे हैं? समरूप है सर। तो उसमें P को मान गया, और समरूप त्रिभुज को पता है नियम, अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होता है? बराबर होता है। जी सर। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं प्रयास AB बटे और जाके ले लें पूरी AP, AP सही रहेगा? जी सर। अच्छा, इसको ले लें हम BD और CD, हाँ इसको पूरा इसको अनुपात बराबर ही रहेगा। AB का हाँ मान सर, प्रयास है 18 और AP का मान है P।
CD का मान है P, CD का मान है 2 में जोड़ा कर दो। P स्क्वायर बराबर कितनी 18 दूनी 36। P बराबर कितना आ जाएगा 6। 6। बहुत ही आसान सवाल। ठीक है रुक जाओ 1 मिनट, क्योंकि ए बी और दूसरी इसकी पूरी वजह कौन सी लेती AC है। हाँ सर। क्या है भाई AC। P की जगह P हो गया। अब सही है। अब सही है सर। हाँ।